आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जितनी बार भी आप निराशा के आगे घुटने टेकते हैं, उतनी ही बार आप अपनी उन आशाओं के महल को ध्वस्त करते हैं, जिन्हें आपने बड़ी ही मेहनत से बनाया था। जितनी बार आपकी आशाएं धराशायी होती हैं, उतनी ही बार आपकी मानसिक शक्तियां कार्य के अयोग्य बनती हैं। जो मन निराश है, वह किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कैसे करेगा? वह तो रचनात्मक रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो आपको नष्ट करने में लगा हुआ है। इसका अर्थ यही है कि यदि आप निराश के भाव अपने मन में आने देते हैं, तो निश्चय ही जानिए कि आप अपने हाथों अपना खुद का विनाश कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि 10 मिनट की निराशा आपके कई दिन के बनाए गए कार्यों को समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है। मानसिक रूप से नीचे गिरना आसान है। जिस प्रकार मकान को गिराना बहुत ही आसान है, परंतु उसे बनाना बहुत कठिन है। पर्वत की चोटी से उतरना बहुत आसान है, परंतु चढ़ना बहुत कठिन है। बहुत से लोग हर समय निराशा से घिरे रहते हैं। इससे किए गए प्रयत्न भी नष्ट हो जाते हैं। यह सब काम अनजाने में वे स्वयं ही करते हैं। वे जीवन भर निराशा से घिरे रहते हैं। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती कि ईमानदारी से काम करने के बावजूद उन्हें फल क्यों नहीं प्राप्त होता। वे यह क्यों नहीं समझ पाते कि उनके निराशा भरे विचार ही उनके हाथों बनाए गए मकान को गिराते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें आशा के अनुरूप फल कैसे प्राप्त होगा? जब हम स्वयं अपने को निराश होने देते हैं, तो हमें स्वयं ये पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। वास्तव में हम उस समय अपने शरीर और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। उस समय निराशा ही अंधकारपूर्ण काली छाया हमारी चेतना पर अत्यंत गहरी छाप छोड़ती है। उस समय उसे दूर रखना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। हमारे शत्रु भी यही काम करते हैं। निराशा हमारी इसी प्रकार भयंकर शत्रु है। जब भी हम पर निराशा का आक्रमण होता है अथवा भय हमें निराश करता है, तो यह प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रति किया गया हमारा अपराध ही होता है। निराशा ऐसा शत्रु है जो हमारी सफलता और प्रसन्नता को निरंतर बाधाएं डालते हैं, उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम उन्हें अपने ऊपर आक्रमण करने देते हैं, अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हमारा अपने प्रति ही विद्रोह होता है। हमें चाहिए कि बच्चों को छोटी अवस्था में ही यह बता दें कि कौन सा मित्र भाव है और कौन सा शत्रु भाव है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि किन विचारों और भावनाओं को वे अपने मन में स्थान दें। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से भाव रचनात्मक हैं और जीवन को अधिक कार्यकुशल बना सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन से भाव हमारे शत्रु हैं, कौन से भाव हमें पीछे धकेलते हैं, हमारी शक्तियों को खून के समान अंदर ही अंदर खोखला करते हैं, हमारे अच्छे विचारों को नष्ट करके हमारे भविष्य को चौपट कर देते हैं तथा उसे अंधकार में बना देते हैं। बच्चों को बाल्यकाल में ही यह सिखा देना चाहिए कि वे अपने विचारों, अपनी भावनाओं को किस प्रकार वश में रखें। ऐसा माना जाता है कि युवक और युवतियां अधिक आशावान होते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि युवावस्था में निराशा शीघ्रता से ही आ घेरती है। कई बार सुनने में आता है कि युवक और युवती ने निराशा से तंग आकर आत्महत्या कर ली, परीक्षा में सफल होने के कारण अपने जीवन का अंत कर लिया। यदि उन युवक और युवतियों को अपने भावी जीवन की सफलताओं या असफलता की संभावनाओं में विश्वास होता, तो वे कभी भी अपने इस अमूल्य जीवन को इस प्रकार नष्ट न होने देते। आप अपने सुंदर भविष्य के लिए सर्वोत्तम साधनों से संपन्न हैं। सभी सर्वोत्तम साधन आपके पास हैं। आप यह सोचिए कि आप सर्प के समान इस सुंदर संसार में आ गए हैं। यहाँ आपकी सफलताओं की अद्भुत संभावनाएं हैं। क्या जाने भविष्य में आप कितनी महान प्रगति कर जाएं। आपके मन में काम करने की चाह है तो आप क्या नहीं कर सकते। आप बड़े से बड़ा कार्य करने में समर्थ होंगे। संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ पदार्थ है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में निराशा को अपने पास आने देना
और उन्हें अपने मन में स्थान देना एक अपराध है, एक ऐसा जघन्य अपराध जिसका परिणाम आपको स्वयं भुगतना होगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कभी बड़े ही अच्छे ढंग से व्यवहार करता है, खूब मनोरंजन पूर्ण बातें करता है, ऐसा दिखता है कि वह बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी है, पर दूसरे ही दिन उससे बात करे तो वह ठीक ढंग से बात भी नहीं कर पाता, बुरी तरह झल्लाएगा। इसका कारण यह होता है कि उसकी मानसिक दशा इतनी परिवर्तित हो चुकी है, उस पर निराशा का इतना भयंकर आक्रमण हो चुका है कि उसे बात करने का उत्साह ही नहीं होता। मैं एक ऐसी युवती से भी परिचित हूं जो अस्थिर मन की है, पल भर में उसकी मनोदशा बदल जाती है, उसका मूड इतना परिवर्तित हो जाता है कि आप अनुमान ही नहीं कर सकते। अभी भी अपनी इस भावुकता पर काबू पाने का प्रयत्न ही नहीं किया, पल भर में ही वह फूल की तरह कोमल हो जाएगी और दूसरे ही क्षण बिजली की तरह अलूल जलूल बातें करने लगेगी। जिस समय उसका मूड बिगड़ जाता है, उस समय वह अपने सामने वाले व्यक्ति को क्या कर बैठेगी, क्या बोल देगी, इस बात का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी तो उसका इस प्रकार का मूड 2 या 3 दिन तक भी चलता है और कभी उसमें कुछ ही घंटों में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इस प्रकार का व्यक्ति भी किस काम का जो सदा ही निराशा के झूले में झूलता रहे। उस व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं कि उसका इस प्रकार से अस्थिर होना उसके स्वार्थ के कारण है। इसका कारण उसकी विकृत मनोदशा है। वह अपने इस दोष से छुटकारा पाने का प्रयत्न भी नहीं करती। वह यह नहीं जानती कि इससे उसे कितनी हानि होगी, इससे उसकी आयु भी घटती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी मनोदशा इस रूप में रखनी चाहिए कि जिन कामों में हम कर सकते हैं, जिन्हें करने की हमें शक्ति है, उन्हें हम सर्वोत्तम रूप में करें। हमें महान कार्यों को करना है और हमारी प्रवृत्ति भी यही होनी चाहिए, न कि तुच्छ कार्य करने की। हमें बढ़िया और उच्च स्तर के कार्य करने चाहिए, ना कि निम्न स्तर के। हमें ऐसे कार्य करने हैं जो प्रशंसीय हो, ना कि निंदनीय। मनुष्य की कल्पना बुरी बातों का अनुमान बहुत जल्दी लगा लेती है, उसके चित्र बड़ी प्रवीणता से बनाती है, जबकि अच्छे चित्र बनाने का उसे अभ्यास करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहिए कि अपनी कल्पना को अच्छे चित्र बनाने का अभ्यास करे। हमारे मन की जैसी हालत होगी, हमारे मन की जैसी मनोदशा होगी, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि मनोदशा के साथ ही जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदलता रहता है। जब हमारी मनोदशा अच्छी होती है तो इसमें कोई निराशा या चिंता नहीं होती, तो उस समय हमें हर वस्तु सुंदर दिखती है, प्रकृति का हर रंग सुंदर लगता है। इन बातों से सिद्ध होता है कि मनुष्य के लिए अपनी मनोदशा को स्वस्थ व शुद्ध रखना कितना आवश्यक है। इसलिए मनोस्थिति को आशा से पूर्ण रखिए, उसे निर्मल और स्वच्छ रखिए, उसे स्वस्थ रखिए। यदि आप वस्तुओं को अपनी वास्तविक रूप में देखना चाहते हैं, यदि आप प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में उसको बनाने वाले का स्वरूप देखना चाहते हैं, उसमें सत्यम, शिवम और सुंदरम के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको अपनी मनोदशा को भी यही स्थिति में रखना होगा। उसमें निराशा को निवास नहीं करने देना होगा। सत्य तो यही है कि हम प्रकृति को जो कुछ देते हैं वह उसी वस्तु को हमें प्रतिदान में देती है। जिस समय हमारी मनोस्थिति सही नहीं होती, दबी हुई होती है, जिस समय हमारा मन निराश होता है, ईर्ष्या के भाव होते हैं, उस समय हम वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देखने में असमर्थ रहते हैं। उस समय वे सब चीजें विकृत रूप में दिखाई देती हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी मनोस्थिति को इस प्रकार करें कि वे हर समय जीवन में सौंदर्य का अनुभव करें। यदि हमने मन पर निराशा का काला लबादा डाल रखा है तो संसार भी हमें निराशा से घिरा हुआ ही दिखाई देगा। यह कैसे हो सकता है कि अपनी आंखों पर तो हमने काला चश्मा लगा रखा है और हमें सफेद दिखाई दे। बहुत से लोगों का विचार है कि मानसिक स्थिति पर अपना अधिकार नहीं होता। इन लोगों का कहना है कि हमें निराशाजनक मानसिक स्थिति को अपने बाप दादा से विरासत में मिली है।
हम इसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, पर वास्तव में ऐसा सोचना हमारी भूल है, ऐसा कहना गलत है। हम अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। हम मनोदशा को ठीक उसी प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं जिस प्रकार हम अपने वस्त्रों को, अपनी वेशभूषा को बदल सकते हैं। आज से यह प्रण कीजिए कि आप अपने मन में निराशा की भावना नहीं आने देंगे। यदि ऐसी निराशाजनक भावनाएं आए तो उसी समय अपने मन में रचनात्मक विचार लाइए। फौरन ही अपने मन में पॉजिटिव विचार बनाइए। ऐसा करने पर ही आप निराशा रूपी घातक शत्रु का सामना करने में समर्थ हो सकते हैं। अपने विचारों को परिवर्तन लाना बहुत ही कठिन नहीं है। इसमें सीखने जैसी कोई बात नहीं है। हमारी मानसिक स्थिति हमारी इच्छा शक्ति के वश में होती है और हम अपनी मानसिक स्थिति को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। जो मनुष्य प्रेमी है, प्रेम करना जिसका स्वभाव है, वह सब कुछ प्रेम में देखता है। उसके लिए संसार का स्वरूप ही बदल जाता है। उसके लिए सभी पदार्थ सुंदर बन जाते हैं, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ही वैसी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।